अब जैसे हमको निकालना कि घन, जैसे ये हमको घन दिया हुआ है ना। अगर बात करें कि इसमें सतह या फलक या सरफेस कितने हैं, तो सतह, फलक या सरफेस देखिए 6 हैं। एक, इसके नीचे 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। तो फलक सतह हो गए 6। अगर कोने की बात कर लें तो ये कोने कितने हैं, कोने 8 हैं। 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए कोने कोने और 4 नीचे हो गए। 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो कोने 8 हो गए। अगर बात कर लें कि रो या पंक्ति या कोर, रो को हो, ये देखिए ये रो हो गई, या पंक्ति को हो, इसी को कोर को। कोर कितनी है, 12 है। तो ये 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 4 8, 4 4 1 2 3 4, इसी तरह 4 नीचे, 4 4 8 और 9 10 11 12 है ना। 4 4 8। ये देखिए अगर यहाँ से एक कोने से ले लेकर हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के यहाँ पे ये से 12 होती हैं। 2 2 4 2 6, ये देखिए 2 2 4, ये 4 4 8 और 4 12। हमको ये कोने से देखना कितने टच हैं। 4 ये ऊपर हो गया, 4 इधर हो गया। तो 12 देखिए कोर कैसे हो गई, 4 ऊपर 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 हो गया। ऐसे 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 ऐसे, तो 4 4 8 हो गया। ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये हो गया 12। ये मतलब 4 4 4 8 ऊपर हो गए है ना। ये हो गए। अब बचा यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। अब बचा 8 हो गए। तो 9 एक 10 और एक 11 और एक 12। तो कोर हमारी हो गई 12। देखिए घन या क्यूब हमेशा वर्ग के आकार का होता है। तो जब भी कुछ भी दिया होगा उसमें हमेशा हम इसमें ये देखिए हम हमेशा एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या निकालेंगे, जिसका इसका फार्मूला भी होता है। ए बराबर क्या होता है, एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या। इसका फार्मूला क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में हमको अगर कुल घन नहीं निकालने होंगे कि इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो हमेशा हम देखिए ए का वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे, या तो इसका हम एक क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब कर देंगे 125 आ जाएगा, या हमको 125 दिया होगा तो हमको ए का निकाल लेंगे तो ए का वैल्यू हमारी 5 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एक 16 सेंटीमीटर का वाले घन को 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में, कहने का मतलब बड़ा घन दिया है, छोटा घन दिया है। हम फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर बड़े घन बड़े छोटा घन। तो ए बराबर बड़े घन बड़े छोटा घन, तो 16 बटे 4 आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ बोल रहा कि इस प्रकार कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो मैंने बताया आपको कि कुल घन निकालना है तो ए बराबर ए क्यूब निकाल लेंगे। तो 4 कितना 64 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 25 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया, तो इस प्रकार विभाजन से प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो ये बड़ा घन है, छोटा घन है, तो 25/5 5 आ जाएगा। हमको निकालना कि कुल छोटे घन कितने प्राप्त होंगे। तो घन क्यों में होता है, तो इसलिए हमने इसे क्यूब कर दिया, हमारा 125 हमारा आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर, तो विभाजन के बाद छोटे घनों की भुजा क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से एक वैल्यू कितने आ गए, 7 आ गई। ये क्या होती है, तो एक रुपये टुकड़ों की संख्या होती है, एक रुपये टुकड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि बड़े घन की भुजा कितने, यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो विभाजन के बाद छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो बड़े घन की भुजा 21, छोटे भुजा की 7, तो 21/7 बराबर 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इससे बराबर परिमाप वाले 216 घनों में विभाजित किया जाता है। तो तुरंत हम ए से एक की वैल्यू यहाँ से 6 निकाल लेंगे। ये छोटे मतलब कि एक रो में ये टुकड़ों की संख्या आ जाएगी क्या, 6 आ जाएगी। तो बताइए कि इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की भुजा क्या होगी। देखिए मुझे छोटे घन निकालना है, तो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो एक घन की भुजा देखिए अगर ये पूरी ये 12 सेंटीमीटर है पूरी, है ना। और अगर इसको हमको छोटे छोटे परिमाण में बांटना है, तो बताइए कि इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की भुजा क्या होगी। तो 12/6 कर देंगे तो हमारा 2 हमारा आंसर आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक बड़े घन को 125 सेंटीमीटर छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से देखिए विभाजित किया जाता है, तो इस विभाजन के प्राप्त छोटे घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो हम फार्मूला में जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है। देखिए पहले हम निकाल लेंगे, तुरंत हमको 125 दिया हुआ, तुरंत हम ए की वैल्यू क्या है 5 निकाल लिए, क्या है एक रो में टुकड़ों की संख्या। और फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा, है ना। हमको एक की वैल्यू देखिए हम निकाला 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया। हमको निकालना है बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा हमको देखिए दिया हुआ है। तो छोटे घन की भुजा ये देखिए, छोटे घन की भुजा हमको 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी। तो बड़े घन की भुजा यहाँ पे 35 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक पंक्ति में टुकड़ों की संख्या 6 आ गई थी, और यहाँ पे दिया हुआ था कि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक घन की पूरी भुजा ये देखिए 12 सेंटीमीटर है ना। अब हमको 6 बराबर भागों में बांटना है। एक भुजा की पूरी भुजा 12 सेंटीमीटर, हमको इसको 6 बराबर भागों में 12 में बांटना है। तो कितने टुकड़े होंगे, तो उसके टुकड़े 2 ही होंगे। टुकड़े 2 ही होंगे, तो कहने का मतलब है छोटे गुणों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी हमारा आंसर। कि यहाँ क्या बोल रहा है, एक बड़े घन को हमको भुजा निकालना है, ठीक, यही निकालना है। तो मतलब एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया, तुरंत ए बराबर 6 आ गया। छोटे घन की संख्या है, ये छोटे भुजा पर संख्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ छोटे घन को दिया ना। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की संख्या 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए हम तुरंत फार्मूला जानते हैं कि ए की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 6 किसका निकाला, ये 6 निकाला 216 छोटे घनों की। हमको निकालना बड़े घन, तो हम फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है बड़े घन बटे छोटे घन, बड़े घन बटे छोटे घन। तो ए की वैल्यू देखिए आपने निकाला, यहाँ पे 6 रख दो बराबर। हमको निकालना बड़े घन यहाँ पे रखो, बटे में छोटे घन, तो छोटे घन देखिए यहाँ पे 8 वैल्यू दिया हुआ है ना। तो 8 यहाँ पे हमने रख दिया छोटे घन, तो हमको बड़े घन की वजन निकालना था, तो इसलिए 8 और 6 से मल्टीप्लाई हो गया है, आंसर हमारा आ गया है। ये सवाल और ये वाला सवाल सेम ही है, ये वाला सवाल और ये सवाल सेम ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 25 सेंटीमीटर वाला घन। देखिए आप मानिए कि जो घन होता है हमेशा ठोस होता है, ये खाली नहीं होता, घन हमेशा ठोस होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि एक 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को, चाहे घन ठोस कहे ना कहे, आपको ठोस मानना है, ठीक है। तो एक 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो देखिए जब भी बार काटने की बात आ जाए, है ना, तो हमको जितने सेंटीमीटर छोटे घन काटना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन से हमको 5 सेंटीमीटर के छोटे घन काटना है। तो 5 सेंटीमीटर के काटने के कारण तो देखिए हम 4 ही चाक लगाएंगे, 4 ही बार काटेंगे, तो 1 2 3 4, 4 बार काटेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर के हो जाए। कहने का मतलब है कि जितने टुकड़े हों, जितने हमको टुकड़े करना है, चाहे टुकड़े को हो या छोटे घन को, बात एक ही है। चाहे टुकड़े को हो या छोटे घन को, बात एक ही है। तो हमको जितने छोटे घन काटना है या जितने टुकड़े काटने हैं, उससे एक हम कम बार चाकू से काटेंगे। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर जैसे दिया है छोटे घन काटना है, तो कितनी बार हम लगाएंगे, 4 बार। अगर हमको 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटने थे, तो कितनी बार काटते, 9 बार, है ना। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि किसी भी हम पनीर की जैसे बर्फ़ी होती है, तो इसको हम कितनी तरीके से काट सकते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं, ये देखिए अगर हम काटे तो 1 2 3 4, अगर है ना 4 हो गया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 ये हो गया। अब ऐसे ऐसे काट देंगे, मतलब आलू फाँकी जिससे हमने ऐसे ऐसे काटे 4, ऐसे हो गया 4 4 8। हम आलू फाँकी जैसे ऐसे काट देंगे, 4 4 8 हो गए, 9 9 10 11 12। तो कुल हम 12 तरीके से हम काट सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था कि 5 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा। तो 5 सेंटीमीटर का घन काटना है, तो हम 4 बार चाकू काट 4 बार लगाएंगे, तो कहने का मतलब 4। और गुणे में देखिए यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, तो हम 3 तराई से काट सकते हैं। वो हमने गलत बता दिया, आपको गलत बता दिया कि 12 तरीके से तो वो ये लगा सकते हैं, जोड़ेंगे। मैं आपको समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आप बात मानिए कि जो है 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ था,
तो हमको उससे कम बार चाकू काटना 10 सेंटीमीटर का दिया होगा तो हम 9 बार चाकू काटेंगे। उसके बाद मैंने बताया आपको ये और ये मतलब कि हम 3 तरीके से काट सकते हैं। तो 5 से कम को 4 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उतने हम तरीके से काट सकते हैं। जैसे अगर हमको 50 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटना है तो एक कम कर देंगे 49 और गुणे में 3 क्यों किया? क्योंकि हम 3 तरीके से हम घन को काट सकते हैं, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई। अब जैसे लिखा हुआ है 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभक्त करना है, तो इससे कुल कितनी बार काटना होगा। देखिए हमको जो आगे जैसे यहाँ पे 256 दिया हुआ था, यहाँ पे 25 दिया था, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि कितने सेंटीमीटर के छोटे घन काटना है। जितने काटना है उससे एक कम बार हमको चाकू से चलाना होगा। जैसे 16 सेंटीमीटर घन काटना है तो 15 बार चाकू चलाएंगे और हम 3 तरीके से काट सकते हैं। मैंने बताया आपको अभी उसी तरह, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 से 45 हमारा आंसर हो गया। देखिए एक बड़े ठोस को काटने के लिए 72 रुपये दिए थे। मतलब एक बड़े ठोस को काटने के लिए कुल 72 रुपये दिए थे। यदि बढ़ाई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपये लिया हो, तो मतलब 72 भागे 4 कर दिया तो मतलब 18 भाग काटे हैं, है ना। 18 भाग काटे हैं तो उसके द्वारा लिए गए कुल कितने छोटे घन काटे गए। तो 18 घन हैं और 18 को हम 3 साइड से काट सकते हैं। ये देखिए भाग आया 18 आया, 18 को हम 3 तरीके से काट सकते हैं। घन आया, इनको 3 तरीके से हम काट सकते हैं ना। तो ये 6 बार आया, ये 6 बार आ गया है ना। 6 बार मतलब चाकू काटा तो कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर का होगा। 6 बार तो हमेशा एक कम रहता है ना, इसलिए मैंने बताया आपको कम करके लिखते थे, इसलिए यहाँ पे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7। हमको निकालना है कि कुल कितने छोटे घन बनाए गए हैं। 4 रुपये लिया हो तो उसमें क्वेश्चन था कि कुल 72 रुपये लिए और प्रत्येक कटाई का 4 रुपये लिया हो तो इसके द्वारा कुल कितने छोटे घन बनाए गए। तो 6 दिया था, एक बढ़ा लेंगे 7 क्यूब तो कितना 347 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक बड़े ठोस घन काटने का कुल 90 रुपये दिया था। यदि बढ़ाई ने प्रत्येक कटाई का 6 रुपये लिया हो तो उसके द्वारा कुल कितने छोटे घन काटे गए या बनाए गए। तो 90 भागे 6 कितना 15 आ गया। हम 3 साइड से काट सकते हैं घन को, इसलिए 5 बचा को लगाया, 5 बचा को लगाया तो 6 टुकड़े होंगे, 6 छोटे घन होंगे, 6 छोटे घन होंगे। तो उससे कम ही बार चाकू चलाते हैं, है ना। तो उसका क्यूब कर देंगे तो कुल 216 हमारा क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 4 सेंटीमीटर बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में इस घनों में विभाजित किया था, तो जिसमें सभी सतह लाल रंग की हो, तो बताए कुल बनने वाले घनों संख्या क्या होगी। कुल कितने घन बनेंगे जिनकी सतह तीनों सतह रंगीन हो, कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन हो, कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो, जिसमें एक सतह भी रंगीन ना हो और जिसमें 0 सतह रंगीन हो, कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि 4 सेंटीमीटर बड़े घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटना है ना। तो यहाँ पर बना था कि कुल बनने वाले घनों संख्या क्या होगी। तो एक 4 सेंटीमीटर का है तो इस 4 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 64। तो इसका आंसर कितना का 64 हमारा आंसर आ जाएगा कि कुल बनने वाले घनों संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन लिखा था कि एक बड़े या कहे ना कहे तो एक 4 सेंटीमीटर के बड़े घन को एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। मीन्स 4 सेंटीमीटर का बड़े घन है, इसको 1 सेंटीमीटर के मतलब 1 सेंटीमीटर कितने कर सकते हैं इसमें काट। तो 4 सेंटीमीटर को अब 1 सेंटीमीटर के हम 4 काट सकते हैं, तभी तो 4 सेंटीमीटर होगा हमारा। हमको निकालना कि जिनकी 3 ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो। देखिए 3 सतह रंगीन हो तो कहने का मतलब 3 सतह कोने पर मिलते हैं। 3 सतह रंगीन हो तो 3 सतह, आप याद रखिएगा कि 3 सतह हमेशा कोने पर मिलते हैं। एक ये वाला पूरा पोर्शन कोना जानते हैं कि कोना कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपको पता है। कुल कोने देखिए 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोने देखिए यहाँ पे शीर्ष कोने 8 मिलते हैं और 3 सतह कोने पे मिलती है। एक ये सतह हो गई, है ना। इस कोने से देख लें, एक ये सतह मिल रही, एक से एक कौन सी, एक ये सतह मिल रही, एक ये सतह मिल रही और एक ये सतह मिल रही। तो 3 सतह हो गए। क्योंकि हमको 1 सेंटीमीटर के
छोटे घन काटना है, इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो। 3 सतह हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर काटना तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, इसलिए कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो 3 सतह तो 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और 3 सतह कोने पे मिलते हैं तो इसका 8 आंसर होता था। 8 आंसर क्यों हुआ, क्योंकि 8 गुणे 1 करेंगे 1 सेंटीमीटर निकालना, तो इसलिए हमारा 8 आंसर हो गया। देखिए जब यहाँ पे बात करें कि ऐसे कितने कण होंगे कि जिनकी 2 सतह रंगीन हो। देखिए जब 2 सतह रंगीन की बात आ जाए कि जिनकी 2 सतह रंगीन हो तो कोर, देखिए हम कोर पर काम करेंगे और जानते हैं कि आप कोर कितनी होती हैं घन में। तो कोर को हो या रो को हो या पंक्ति को, मैंने बताया आपको कि कोर 12 होती हैं। 4 2 3 4 4 4 8 9 10 और 11 और 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हमने 4 टुकड़े लगाए, तो एक यहाँ इस कोना ये शीर्ष ले गया, एक कोना ये शीर्ष ले गया, है ना। 2 मीन्स कहने का मतलब माइनस कर देना हम। तो जब 2 हम माइनस कर देंगे इधर उधर, बचा बीच में 2। और हम जानते हैं कि पंक्ति या रो है ना, या कोर 12 होती हैं, तो हमने 2 हमने हटा दिया, 4 काटे तो बचे 2। 2 से 12 मल्टीप्लाई करते तो हमारा 12×4=48 आंसर। इसी तरह अगर 6 सेंटीमीटर दिया होता तो हम 6 टुकड़े काटते, 6 में से 2 हटा देते, बचता 4, 4 बचता। अब 4 से 12 को मल्टीप्लाई कर दे तो 12×48 हमारा आंसर आ जाता। देखिए जब हमको निकालना हो कि एक सतह है जिसकी रंगीन, तो हमने बताया आपको कि 4 थे, 2 कोने ले गए, बचा 2। अब देखिए जब एक सतह रंगीन हो तो हम सतह पर काम करेंगे। हम जानते हैं कि सतह 6 होती हैं, तो जो 2 बचा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब हमें सतह तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सतह पर काम करेंगे जब हमको एक सतह निकालना हो रंगीन। जब हमको एक सतह निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इसका गुणे 6 कर देंगे, क्योंकि सतह 6 होती है। कोने हटाने के बाद अगर स्क्वायर करेंगे तो एक सतह का, अगर कोने हटाने के बाद अगर हम क्यूब कर दें, जैसे 2 बचा था तो क्यूब कर देंगे तो 0 सतह का आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है एक भी सतह रंगीन ना हो तो कोने हटाने के बाद उसका क्यूब कर दो, तो एक भी सतह का कोना नहीं है। तो कोर हटाने के बाद अगर क्यूब कर देंगे हम, कोर हटाने के बाद क्यूब कर देंगे तो हमको एक भी सतह कावन ना होने वाली, मतलब एक भी सतह रंगीन ना हो, उसका आंसर आ जाएगा।